हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर आज का है 62 नंबर। पहले वाले नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये रिवीजन करने के लिए सीरीज़ है, रोज़ाना में एक क्लास करते हैं। तो 10 मिनट का टाइम है और 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि एग्जाम होने से पहले पहले हमारे 100 टेस्ट का टारगेट हम कंप्लीट करेंगे। और कल से एक नया टेस्ट और शुरू कर रहे हैं रिवीजन करने के लिए, बी पार्ट का। और बी पार्ट के साथ में हम करेंगे महिला बाल अपराध के क्वेश्चन और प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो ये 3 पार्ट हम लेने वाले हैं। एक बी पार्ट के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, महिला बाल अपराध के जो क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आएगा उसका एक और टेस्ट यानी सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए। तो कल से आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो इन सब की तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। क्या डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाके नाम सर्च करना है एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा, तो डाउनलोड कर लेना। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके की तैयारी करनी है, तो टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के 100 क्वेश्चन के टेस्ट हैं। 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, तो वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारा मटेरियल है। 5 आपको फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे। और ये आपको अगर पसंद आए, पूरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको 20 टेस्ट फुल मॉडल पेपर और मिलेंगे, यानी टोटल 25 है। साथ में आपको 70 मॉक टेस्ट मिलेंगे 51 क्वेश्चन के रिवीजन करने के लिए। 70 टेस्ट वो हैं, प्लस में 500 क्वेश्चन महिला बाल अपराध के क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज अलग से है। और टॉप 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज अलग से है। तो टेस्ट सीरीज में राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर में इतना मटेरियल आपको मिलेगा। और एग्जाम तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5-7 टेस्ट एक्स्ट्रा और इसमें ऐड कर दें ताकि आप लोगों का फायदा हो। तो डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से। तो कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पर बनता है। कम वायुदाब बनता है पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनता है। और ये थार के मरुस्थल की विशेषता भी है, क्योंकि जब कम वायुदाब बनता है तो उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, यानी मानसून को आकर्षित करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण क्या है। तापमान ज़्यादा रहने का रीजन क्या है, क्योंकि आगे धरातल का स्वभाव ऐसा है, रेतीला धरातल है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है, सर्दियों में ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। तो धरातल का स्वभाव यानी रेतीला धरातल है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो किस मानसून से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, और सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, याद रखना है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड करते हैं, बी आपका सही। और राजस्थान में भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला कहाँ पर है। राजस्थान में ये बनी हुई जयपुर जिले में, यानी बी आपका सही। और भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में बनी थी। और कब बनी थी ये भी क्वेश्चन आया, तो याद रखना है 1958 में। दूसरी कहाँ पर है, दूसरी है जयपुर में, 2 है राजस्थान में। और उदयपुर शहर में फतेह सागर झील के किनारे पर बनाए गए भूमिगत फिश एक्वेरियम को किस नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कितनी मछलियाँ, 216 प्रकार की मछलियाँ हैं वहाँ पर। और इसे नाम क्या दिया गया है, इसका नाम आता है अंडर द सन। किस जिले में है, उदयपुर में, झीलों की नगरी में। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। देखो क्षारीय मिट्टी जो है, सारी मिट्टी या लवणीय मिट्टी जो है वो बाड़मेर जालौर में ज़्यादा होती है। और इसका समाधान क्या है, क्या कर सकते हैं, तो इसमें होना चाहिए कि जिप्सम का प्रयोग किया जाए, खेती में जिप्सम का प्रयोग, सी आपका सही। और भारतीय कृषि विज्ञान के मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया है भारतीय कृषि विज्ञान ने, वो किया मिट्टी की उर्वरता के आधार पर, उत्पादन क्षमता के आधार पर। और भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो पहला अभिलेख मिला था जूनागढ़ का अभिलेख, जो पहला पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख था, बी आपका सही। अच्छा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष नन्ही जान नामक एक वेश्या ने दिया था। तो राव रणमल को विष किसने दिया था, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, इनको जहर दिया था नन्ही जान ने। रणमल को दिया था भारमली ने, ठीक है, भारमली ने दिया था राणा कुंभा के कहने पर। तो राइट आंसर आपका सी है। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ लिखा था डॉक्टर AP टेसी टूरी जो है। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, जिसके कुछ खंडों को यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित कर दिया गया है। तो सरस्वती नदी की जानकारी में ऋग्वेद में मिलती है, एक आपका सही। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है, तो ये सूर्य नगरी में है, यानी जोधपुर में है। अगला कि बेराड़ सभ्यता के अतिरिक्त किस प्राचीन सभ्यता से हमें कपड़े के अवशेष मिले हैं। देखो सूती कपड़े की जानकारी एक तो बेराड़ सभ्यता से, दूसरी हमें मिलती है बालाथल सभ्यता से। तो सी आपका सी। बालाथल में और क्या मिलता है, 11 कमरों का एक भवन मिला है, तो उसका क्वेश्चन बहुत बार आता है।
और डेली व्हील एक प्रकार का क्या है, डेली व्हील एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम है, प्रिंटर है ये, बी आपका सही। इनमें से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, लेजर प्रिंटर में किसका यूज़ किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर का, बी आपका सही। और OCR की फुल फॉर्म बतानी है कंप्यूटर में, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही। और पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनवाया गया था, पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था वो बनाया था डगलस के द्वारा, तो एक आपका सही। अच्छा, किस तुर्क शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, याद होगा, गुलामस की स्थापना तब लाहौर राजधानी थी। उसके बाद में इल्तुतमिश शासक बने थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। और किस ग्रंथ में गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है, देवीय शक्ति के रूप में किया गया है ललित विस्तार में, यानी राइट आंसर बी है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश के द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी, ब्रिटिश प्रथा समाप्त हुई थी जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इन्हीं के टाइम पर बी आपका सही। और बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके बेटे जो गद्दी पर बैठे थे, और इनके टाइम पर डायमेक्स जो है वो इनके दरबार में आया था, राइट आंसर आपका एक है। नेत्र के किस भाग के एक वर्णक मौजूद होता है जो कि नेत्र में भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी आंखों का रंग, नेत्र का रंग जो है वो किसकी वजह से होता है, क्या होता है, तो आइरिस की वजह से, सी आपका सही। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, तो वो करती है अधिवृक्क ग्रंथि, बी आपका सही। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइड कोशिकाओं का निर्माण होता है, लिम्फोसाइड कोशिकाएं जो बनती है अस्थि मज्जा में बनती है, तो बी आपका ठीक है। अगला कि संसदीय शासन में शासन का प्रधान, संसदीय व्यवस्था में जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, डी आपका सही। और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार, ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये आप कमेंट करके बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐड किया गया था ये भी बता दो। ओके, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, ये प्रभाव में कब आया था, यानी लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को। राजस्थान राज्य बालिका नीति कब जारी की, राज्य बालिका नीति जो जारी हुई थी बालिका दिवस पर, यानी कब की गई थी, 24 जनवरी 2014 को, बी आपका सही। वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना से संबंधित जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा कौन सी है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना, इससे संबंधित जो धारा आती है वो धारा 373 है, धारा 373, राइट आंसर आपका डी है। और दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा कौन सी है, तो बलात्कार से संबंधित 354 भी है, 509 भी है, 376 भी है, सारी धाराएं हैं, तो डी आपका सही, सॉरी 376 धारा आती है, ठीक है, कौन सी धारा आती है, 376 धारा, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है, और ये आता है 354A के अंतर्गत। नेक्स्ट की राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, मानसून के वापस लौटने का जो टाइम पीरियड होता है वो है अक्टूबर से मध्य नवंबर। और राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापमात्रा अधिक रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा रहता है, तो एक आपका सही है। और राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में कम रहने का रीजन क्या है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई है, बी आपका सही। और मेवल प्रदेश, देवलिया, मुडोल, ये किस भूभाग को कहा जाता है, ये कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, जिन्हें वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच का भूभाग मेवल कहलाता है। और मुणोत-नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, मुणोत-नैंसी के अकॉर्डिंग 26 शाखाएं हैं। मुणोत-नैंसी ये मारवाड़ में जसवंत सिंह के दरबार में दीवान थे, जिन्होंने मारवाड़ रे प्रगनारी विगत और मुणोत-नैंसी ख्यात ग्रंथ लिखा था। प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, प्रत्यारों का वास्तविक संस्थापक मानते नागबड़ प्रथम को, और संस्थापना जो की थी वो हरिश्चंद्र ने की थी। अगला है कि दारा सिकोर ने धौलपुर युद्ध में परास्त होने के पश्चात राजस्थान के किस दुर्ग में शरण ली, धौलपुर का जो युद्ध हार गए थे तो वो तारागढ़ दुर्ग में उन्होंने शरण ली थी, बी आपका सही। और अबली मीना का महल किस अभ्यारण्य में है, अबली मीना का महल है कोटा में, कोटा में यानी दर्रा अभ्यारण्य में है, बी आपका सही है। अगला कि किस दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है कि जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसीलिए इस दुर्ग की प्राचीर को कहते हैं भारत की महान दीवार, 36 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। और कुंभलगढ़ के दुर्ग में है जो कि राजसमंद जिले में है। और राजसमंद झील राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। इस झील का निर्माण है वो किस नदी पर करवाया गया था,
तो गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद में है, महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी, नींव रखी थी घेवर माता ने, जिनका मंदिर इसी के किनारे पे बना हुआ है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी है टोंक में, ठीक है। इससे पहले इसको शीश महल भी कहा जाता था। और हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन थे? इनमें विजयादित्य जो है ये हमीर चौहान के दरबारी कवि रहे थे। राइट आंसर आपका एक है। और अगला है कि गुप्तकालीन शिला फलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई थी, और इसके जो हमें अवशेष देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ पर देखने को मिलते हैं इनके अवशेष? तो हमें मंडोर में, मंडोर है जोधपुर में। और महाभारत में उल्लेखित मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराट नगर, बेराट सभ्यता जिसे हम कहते हैं, जयपुर जिले में है। और अब तक साल बंजिका की प्रस्तुत प्रतिमाएं ही हमें मिलती थी, लेकिन राज्य के कौन से स्थान पर एक मिट्टी के बर्तन पर हमें साल बंजिका का अंकन मिला है? एकमात्र जगह आती है, और वो आती है कहाँ पर बना हुआ है? तो नाडोल में, नाडोल है पाली जिले में। और राजस्थान में गुप्त निरसन की सबसे बड़ी निधि, जिसमें हमें 1821 स्वर्ण सिक्के मिले थे, यानी गुप्तकालीन सोने के सिक्के हमें भंडार कहाँ पर मिला है? बयाना में। और बयाना कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी सही है। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और कल से आपको 2 टेस्ट मिलेंगे राजस्थान पुलिस का, और रात को डेली 8 बजे लाइव। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये एग्जाम नगरी ऐप आज ही डाउनलोड कर लेना। रिव्यू जरूर देना है प्ले स्टोर पर कि कैसी लगी आपको ऐप, और कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।